Hello बच्चों, let's read the question which says that read the following statements and choose which one is not incorrect। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कौन सी गलत स्टेटमेंट नहीं है। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि बताओ बच्चे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। कहा गया है कि रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट अकर देन पर्सन सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। डी स्टेटमेंट में कहा गया है द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent feces in the cecum initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal। तो चलिए एक करके इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये किसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट पढ़ने से पता चला कि ये डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपल फॉर्म, ताकि जो भी इसमें एनर्जी ट्रैप है वो रिलीज करी जा सके और फिर अपना वर्क जो भी करना हो वो कर सकें उस एनर्जी से। ये इसका मेन प्राइमरी वो होता है उद्देश्य। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या लिखा है। कहा गया है कि रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन जो होता है ना, ये बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है एंजाइम, जिसे चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, चीफ सेल्स। अब इसका काम क्या होता है रेनिन का? ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प पाता है, इसी वजह से ये इन्फेंट्स में ही पाया जाता है, बच्चों बड़ों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। सेकंड देखिए, बी स्टेटमेंट कहा गया स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। अब देखिए, जो हमारा पेट होता है ना, वो फूड को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे के लिए, ये तो ठीक है, पर इसका प्राइमरी फंक्शन सिर्फ डाइजेशन व फूड प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में भी कैरीड आउट करा जाता है। तो ये हमारा गलत हो गई स्टेटमेंट। सी देखिए, बोला गया है इफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट अकर देन पर्सन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ऐसा नहीं है, अगर म्यूकस का सिक्रीशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, जिसमें रेक्टम में ही फीसेस रिटेन रह जाती हैं, तो वो म्यूकस के सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन की वजह से नहीं होता। ये गलत है। अब देखिए, डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन दी सीकम इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज ऑफ डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। नहीं, ये सीकम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? रेक्टम आना चाहिए, क्योंकि रेक्टम में जब फीसेस कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाती है ना, तो वो न्यूरल रिफ्लेक्स भेजती हैं, एक डिजायर क्रिएट करती है कि हाँ अब डिफेकेट करने का समय आ गया है, उसके रिमूव करने का समय आ गया है फीसेस को। तो ये भी हमारी गलत दे रखी है, यहाँ सीकम की जगह क्या आना चाहिए? रेक्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।